सो नाउ द थिंग इज व्हाट डजंट मीन कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं गाइस, इसमें ना देखो, इसमें कॉन्सेप्ट जो है ना गाइस वो आपके है बहुत सारे, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको मोल्ड करेगा, जो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। ओके, इसमें ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी आपके लोअर क्लास में आप पढ़ चुके हो, मतलब मे बी 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली इतना डिफिकल्ट ये जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ 10th का लेवल का ही इसके अंदर होगा, ठीक है। अभी आप बड़े क्लास में आ गए हो, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ये आपका जो 10th का तो है, बट इसमें एडिशनल बहुत से चीजें, दूसरी चीजें भी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड होते जाएंगी, ठीक है। बट एनीवेज गाइस, आज तो मजा आएगा और नया टॉपिक भी है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप सब बच्चे एक्साइटेड हो गाइस कि आज नया टॉपिक है, पढ़ना भी चाहिए हमें, और ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट करो गाइस, मन लगाओ चीजों पे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये चैप्टर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये, ठीक है। फाइन, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बुक के अंदर आपको नोट्स भी लिखने हैं, मेंटेन करना है आपको, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड करते जाऊंगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दोनों भी देखो आप, जब आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा फिजिक्स का होगा, ये रिकॉर्डिंग जो मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप पे, वो भी देख के आओ, तो आपको समझ में आ गया हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। फाइन, चलो एनीवेज गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस, और आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम, ठीक है। फाइन, सो सबसे फर्स्ट धीरे 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 एक एक पॉइंट को हम उठाएंगे और उसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फाइन, सबसे पहले गाइस ये आता है कि ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, आपने बहुत बार सुना होगा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे मतलब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा रे का मतलब भी क्या होता है आपका ये, बट ये ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है बेसिकली गाइस, कोई भी अगर आपको पूछे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है गाइस स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट मतलब आपका क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है गाइस, मतलब स्टडी ऑफ लाइट। आप अगर कोई पूछे कि ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको जवाब देना है स्ट्रेट अवे, दैट इज स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। फाइन, अभी नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, धीरे धीरे हम समझना शुरू करेंगे, मैं आपको देखो डिस्क्राइब करते जाऊंगा बहुत सारी चीजें गाइस, ठीक है। फाइन, जो देखो अभी ध्यान से, सबसे फर्स्ट, अभी ये टर्म तो इतनी बार आया होगा आप लोगों को, लाइट लाइट लाइट, एग्जैक्टली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लाइट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब आप थोड़े से लेवल ऊपर जा रहे हो, मतलब आप अभी 10 से अभी आगे बढ़ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हो, तो आपका इसका डेफिनेशंस आपको कुछ अलग तरीके से बताते आना चाहिए, ठीक है। अब लाइट का मीनिंग सबको पता है कि बेसिकली क्या होता है, इट्स एन विजिबिलिटी टू आईज, मतलब अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है और मैंने रूम में पूरा अंधेरा कर दिया है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे तो आपको खैर कुछ दिखने वाला नहीं, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास लाइट ही नहीं है। जैसे ही मैं लाइट चालू करूंगा गाइस, तो आपको एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू करेगा, मतलब ये बेसिकली क्या है आपका, ये विजिबिलिटी टू आईज है, ठीक है। बट चलो ये तो आप बोल रहे सर ये तो हमने 10th में ही पढ़ा था, ये तो हम ऑलरेडी विजिबिलिटी आज हमें पता है, आपने इसके अंदर क्या नया बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट वर्ड, जो लाइट होता है गाइस वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका, ठीक है। क्या है वो आपका, मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है गाइस, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फाइन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, विच गिव्स विजिबिलिटी टू आईज। देखो मैंने ऐड किया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप सोच रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है सर, क्या बता रहे हो आप। ओके, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है। अभी ये क्या है गाइस, आप ऑलरेडी लोअर क्लास में इन वर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट देखो, इसके लिस्ट देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने नाम तो सुना होगा, एटलीस्ट आपने नाम तो सुना होगा, गामा रेज।
आपने नाम सुना होगा, राइट? आपने सुना होगा गामा रेज, आपने सुना होगा, दैट इज गामा रेज, आपने सुना होगा, वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। फिर सेकंड आपने सुना होगा एक्स रे, ये तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है, सबको पता है ये, राइट? फिर आपने सुना होगा थर्ड यूवी रेज, यूवी रेज मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। फिर आपने सुना होगा, ओके ये तो आई थिंक सबको पता ही होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्लम सबको पता होना चाहिए, सब लोग ने विप यॉर्क सुना होगा, विप यॉर्क, ओके सब लोग को पता था विप यॉर्क क्या होता है, आपने शायद से सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और पता भी होगा शायद से, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ मैं, ओके। विप यॉर्क क्या है पता है? 7 कलर, जो रेनबो के 7 कलर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं वो आपके क्या है? विबग्योर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, देखो माइक्रोवेव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दिस इज माइक्रोवेव, ठीक है, फाइन। देन रेडियो वेव्स भी सुना होगा आपने कभी कभी बीच बीच में, ठीक है, दैट इज रेडियो वेव्स, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन का, सर आपने तो बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन एक्चुअली आप क्या पॉइंट आउट करना चाहते हो? ओके, मैं क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूं आपको बताता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना गाइस, फाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, गामा रेज जो है वो हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं दिख, मतलब हमें इनविजिबल है, हमें दिखते नहीं है। एक्स रेस आपने कभी देखे? नहीं देखे। आप जब भी अपने फ्रैक्चर का एक्सरे निकालने जाते हो तो आपको रेज दिखाई देते, नहीं दिखाई देते? यू कैन नॉट सी दिस, यू कैन नॉट सी दिस। अल्ट्रावायलेट रेज भी आपको दिखते नहीं है, माइक्रोवेव्स भी दिखते नहीं आपको, रेडियो वेव्स भी दिखते नहीं आपको, तो दिखता क्या है आपको? व्हाट यू कैन सी ओनली विद योर दिखता है आपको। तो ये जो विबग्योर है गाइस, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये ऐसा है जो आपको विजिबिलिटी देता है, ये आप देख सकते हो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच गिव्स विजिबिलिटी टू आईज, ये आता है आपका विबग्योर। ये आपका लाइट देता है, ये आपको दिखाई देता है, आप इसकी लाइट देख सकते हो गाइस, इधर आपको लाइट मिलता है, इधर आपको विजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। ये आपका विबग्योर आपका क्या होता है? लाइट में कंसीडर होता है, ठीक है गाइस। सुनो अच्छे से, अगर आपको किसी ने बोला कि रे ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या, ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो तुरंत आपको आंसर देना है सर स्टडी ऑफ लाइट होता है। तो लाइट क्या होता है सर? एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो हमें विजिबिलिटी देता है आईज को। तो कौन सा आता है, एग्जिस्ट कौन सा होता है? तो उसमें कौन सा एग्जिस्ट होता है? विबग्योर होता है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सारे, बट आप इनमें से कोई भी लाइट नहीं देख सकते हो। आप कौन सी लाइट देख सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ विबग्योर ही देख सकते हो आप, ठीक है। देखो और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मे भी आप कुछ बच्चे नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा, या तो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में लेकिन आपको आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या तो आपका मिस हो गया होगा बिकॉज आपको लगता होगा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एंगस्ट्रॉम, आपने ये नाम सुना होगा, राइट? एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? बेसिकली गाइस ये एक्चुअली एक यूनिट है, ठीक है। वो यूनिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एंगस्ट्रॉम, ऐसे ऐसे ए और ऊपर डालते हैं ओ, जीरो जैसा, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है। एंगस्ट्रॉम मतलब बेसिकली गाइस वो लेंथ मेजर करने के लिए काम आता है। किस चीज में आता है वो काम? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आता है, ठीक है, फाइन। तो वेब योर के जो हमारी बेसिक लेंथ होती है गाइस, वो कंसिडर करके चलो अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम टू आपका होता है 8000 एंगस्ट्रॉम तक उसकी वेवलेंथ होती है, जो आपको दिखाई देती है अच्छे से, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में गाइस आपको अलग अलग टर्म्स भी दिए, मतलब अलग अलग वैल्यूज भी दिए, कहीं तो आपको 3800 से लेके 7600 ऐसा भी दिया हुआ है, इट डिपेंड्स करता है, सब लोग कैलकुलेशन आते होते हैं। तो लेकिन बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक उनकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो मतलब लाइट मतलब होता है, अभी से आपको ये याद रखना है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which gives visibility to eyes is considered to be as what? A light, ठीक है। क्या आप सब लोगों को गाइस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है? मैं आप सब लोगों को जो बता रहा हूं, जो आप क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे तुरंत मुझे थम्स अप कर देना, फटाफट से थम्स अप कर दो गाइस।
आपको देखो, आपको बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है गाइस, ठीक है। देखो ये वाला जो चैप्टर है, यस 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 पार्थ, यस देखो आप लोगों को जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा, आपको बुक में आपको कॉपी करना है, ठीक है। बुक में नोट्स बनाने, अच्छे से उसको पुट डाउन करना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप फटाफट से अभी क्या करेंगे, आप फटाफट से अपने बुक के अंदर ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आपका हो जाएगा लिख के गैस, आप सब लोगों ने मिलकर स्क्रीन पे थम्स अप कर देना है मुझे, फिर तुरंत मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे धीरे धीरे लेके जाऊंगा गाइस। मेन मेरा काम है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से मैंने बोला था कि आपका, मेरा मेरा काम है कि आपका मेन कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, ठीक है। फाइन गाइस, चलो फटाफट से गाइस ये लिख लो अच्छे से, फिर हम आगे जाना शुरू करते हैं, ठीक है गाइस, चलो डू इट फास्ट। अच्छे से हेडिंग पुट अप करो, वहां पे रे ऑप्टिक्स बड़े अच्छे से डालो, वहां पे ये पूरा लिखो आपके बुक में अच्छे से, पूरे कंप्लीट डिटेल्स में लिखो। आपका जैसे ही हो जाएगा गाइस, स्क्रीन पे आप सब लोगों ने मिलके थम्स अप करना है, सो दैट मैं आगे जाऊं। ओके आर्या का तो हो गया है लिख के, बाकी स्टूडेंट्स का, ओके नीरज का भी हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके वेरी गुड गाइस। ओके नाइस, सब लोग का लिख के हो गया है, सो लेट्स मूव डाउन अहेड गाइस, और आगे जाना शुरू करते हैं हम, ठीक है। फाइन, ओके गाइस देखो इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है वो चीजों में, तो आप अच्छे से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फाइन चलो, सो लेट्स मूव डाउन टू दिस, ऐसा बच्चों ने अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। सो धीरे 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 आगे जाना हम शुरुआत कर देते हैं इसके आगे, ठीक है। फाइन, सो लेट्स गो विद दिस। ओके फाइन, अब थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे और आगे जाना शुरू करेंगे हम लेक्चर्स के बीच में, ठीक है। फाइन, सबसे पहले गाइस जो ऑप्टिक्स होता है गाइस हमारे पास, ठीक है, जो ऑप्टिक्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। फाइन, ऑप्टिक्स का मतलब आप सब लोग को तो समझ में आ गया है, स्टडी ऑफ लाइट होती है, राइट। लेकिन गाइस स्टडी ऑफ लाइट बेसिकली किस पे, ओके जैसे कि आपका लेंसेस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, स्लिट्स हो गए, एंड सो ऑन। तो मैं आपको धीरे धीरे की चीजें डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले जो गाइस आपका जो ऑप्टिक्स है गाइस, वो आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि देखो आप जैसे धीरे धीरे चैप्टर में आगे जाओगे, ठीक है,
आप जैसे 12th में आप जब जाना शुरू करोगे तो वहां पे एक टॉपिक आता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट आती है वहां पे चैप्टर का नाम। उसमें आपके पास आता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो भी आपका एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, वो भी आपका एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है आपका, ठीक है फाइन। वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको सिर्फ ध्यान से देखना ही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे डिस्क्राइब करना शुरू करूंगा। सबसे फर्स्ट ये गाइस, ऑप्टिक्स में दो पार्ट जो सबसे पहले जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक्चुअली रे ऑप्टिक्स है। क्या है वो हमारा रे ऑप्टिक्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट मतलब ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक रे ऑप्टिक्स और सेकंड में आपको बताता हूं मैं। ओके रे ऑप्टिक्स, ओके रे ऑप्टिक्स में बेसिकली क्या होता है गाइस कि आपको जस्ट एन एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो आपने लोअर क्लास में मतलब 10th स्टैंडर्ड में या तो 9th स्टैंडर्ड में कभी रे डायग्राम आपने ड्रॉ किए होंगे, रे डायग्राम वगैरह, ठीक है। सो कैसा ड्रॉ किया है देखो मैं आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपने सपोज मान लो जस्ट अ लेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंसेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करने के बाद यहाँ से रे ऑफ लाइट आपकी जा रही है, इंसिडेंट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है फाइन। नाउ मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है अपार्ट फ्रॉम दिस। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जो ऑब्जेक्ट है गाइस, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, हाइट है, मतलब उसके जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है गाइस, वो ले ये जो रे ऑफ लाइट है उसके डायमेंशन से ज्यादा है। देखो इसके जो डायमेंशन है गाइस, इसके डायमेंशन मतलब रे ऑफ लाइट के डायमेंशन से ज्यादा है। मतलब देखो हमारे पास रे ऑफ लाइट जो होती है गाइस, उसके पार्टिकल छोटे 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 होते हैं, राइट। तो उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं गाइस, ठीक है। नाउ बट यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट उसका डायमेंशन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। आपका वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका वो बड़ा होता है कंपेरेटिवली, ठीक है। सो मतलब मैं आपको एक्चुअली क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होता है आपका, ठीक है, मतलब यहाँ पे this is very important guys, this is dimension of ऑब्जेक्ट, जो भी आपका डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है गाइस, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होता है, लार्जर होता है, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर, और बिगर लिख सकते हो, लार्जर देन वेव लेंथ ऑफ लाइट। देखो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या है, देखो लाइट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ क्या, यहाँ पे आपके पास लाइट है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है गाइस कि ऑप्टिक्स में आप जो भी ऑब्जेक्ट रखते हो उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है, किससे, लाइट से, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास अगर एग्जांपल्स में बताओ तो इसके अंदर कौन कौन आता है, आपके पास एग्जिस्ट होता है इसके अंदर मिरर, ठीक है, आपके अंदर होता है लेंसेस, ठीक है, फिर आपके पास है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, बहुत सारा टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। वो सारी चीजें आपके कहाँ पे आती है, रे ऑप्टिक्स आती है, जो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है फाइन। नेक्स्ट जो है सेकेंड गाइस है वो आपका है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है गाइस वो आपको आने वाला है नेक्स्ट, मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये, ठीक है। आपको ध्यान देना आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप सुनो, मेरी बात पूरी ध्यान से सुना, यहाँ पे देखो गाइस मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखो एक पेपर लिया है मैंने, ठीक है फाइन। ये पेपर में मैंने अगर छोटा सा होल गिरा दिया यहाँ पे, छोटा सा, यहाँ से, ठीक है फाइन, यहाँ पे छोटा सा, कर आपको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ मैं, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। आई थिंक आप सब लोगों को पिक्चर पे दिख रहा होगा क्लियर, राइट। अब इसका, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देखो मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके थ्रू लाइट पास होने वाली, इसके थ्रू देखो लाइट पास होगी हमारी, यहाँ से लाइट पास होगी, राइट, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, देखो ये जो होल है गाइस वो एकदम छोटा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है गैस वेव ऑप्टिक्स में आपके पास, वो क्या होता है, कंपैरेटिवली सिमिलर टू वेवलेंथ जितना होता है, मतलब लाइट का जो वेवलेंथ उससे कंपैरेटिवली सेम होता है आपका, ठीक है। या तो आप स्लिट पकड़ लो, स्लिट मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कार्डबोर्ड वगैरह है आपके पास, सपोज अगर कार्डबोर्ड लिया है आपने ऐसे कुछ,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, समझो। ये पूरा कार्डबोर्ड है और बीच में से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, ऐसा छोटा सा कुछ कट किया, आपको थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो इसका जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके थ्रू जो रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ऑलमोस्ट क्या होगा आपका, सेम होता है। तो इसके अंदर आप क्या यूज करते हो, आप होल यूज करते हो। इसके अंदर आप क्या यूज करते हो, स्लिट का इस्तेमाल करते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, सेम, ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम होते हैं आपके किसके साथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ सेम होता है। ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे हम डाल सकते हैं कुछ ऐसे, वी कैन पुट इट डाउन डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब आपका क्या होता है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, जो भी होगा, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल, कंपेरेबल या तो इससे छोटा भी हो सकता है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं एग्जाम्पल देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा आपका होल जो मैंने आपको दिखाया, या तो आप डाल सकते हो स्लिट। ठीक है, फाइन। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बताने वाला, ध्यान से देखो। रे ऑप्टिक में, रे ऑप्टिक्स में आपके पास आता है रिफ्रैक्शन, आपके पास आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपका आता है इंसिडेंट रे आता है। ठीक है, ये आप सारा किस में आता है, आपके पास रे ऑप्टिक्स में आता है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में शायद से आपने कुछ नाम नहीं सुने, ये तो आपने सुने भी है नाम, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में आपने सुने नहीं होंगे नाम, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये वाले सारे टॉपिक्स आपके आगे आगे आने वाले हैं। ठीक है, सो देखो गाइस, दोनों भी चीज देखो, ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है आपका। एक होता है रे ऑप्टिक्स, सेकंड आपका होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आपका क्या क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, इंसिडेंट आता है, एंड सो ऑन आता है। ठीक है, फाइन। देन इसके अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप रखते हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो, उनकी जो लेंथ, हाइट, ब्रेथ जो भी होती है वो ज्यादा होती है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट के सामने। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पे उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट दोनों की कंपेरेबल होती है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्लिट आएगा, इसके अंदर मिरर आएगा, लेंस आएगा, टेलीस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फाइन। तो गाइस सबसे पहले आप सब लोग फटाफट से बुक के अंदर कॉपी कर लो। क्या आप सब लोग को समझ में आया है? तो स्क्रीन पे आप फटाफट से थम्स अप कर दो अगर आपको क्लियर हुआ है पूरा तो। अगर आपको डिटेल में समझ में आया, ओके, वेरी गुड। समीक्षा को समझा है, बाकी स्टूडेंट्स गाइस, ओके, वेरी गुड। नीरज, सृष्टि को भी समझ में आया, ओके, अखिल को भी समझा है, वेरी गुड। भावना को भी समझा, ओके, फाइन, वेरी नाइस गाइस, ओके। निविका को भी समझा, ओके, वेरी गुड गाइस, यस, नाइस। तो आप सब लोग बच्चे अच्छे से फटाफट से आपके बुक के अंदर ये लिख लो। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे जाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे आपका लिख के हो जाएगा आपको स्क्रीन पे थम्स अप करना है, फिर मैं तुरंत आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है।
अच्छा गैस, क्या आप सबका हो गया है? तो प्लीज स्क्रीन पे थम्स अप कर दो अगर लिख के हो गया है तो। ओके, निविका का हो गया है। बाकी बाकी स्टूडेंट्स? ओके ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके ओके, वेरी गुड। और कोई? ओके, कशिश का भी हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स? चलो गाइस, फटाफट। ओके ओके, चलो चलो। ओके, वेरी गुड। सृष्टि का भी हो गया, अखिल का भी हो गया। चलो, वेरी गुड गाइस, गो ऑन गो ऑन। अच्छा, नाइस। चलो, अब आई थिंक आप सब लोग को ये डिटेल में क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं डिटेल्स में, ठीक है। फाइन, चलो धीरे 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 चैप्टर्स को भी आगे बढ़ाएंगे हम। ओके फाइन। रे ऑप्टिक्स, यस, यही चैप्टर कर रहे हैं हम, ठीक है। फाइन, अब देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ गाइस, आपको सिर्फ ध्यान देना है, अच्छे से आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, सबसे फर्स्ट ये होता है, ठीक है, जब भी कोई लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत सारे रे डायग्राम ड्रॉ किए, तो आपने कभी कोई लाइट को टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ड्रॉ नहीं की, राइट। आपने जब भी ड्रॉ किए, राइट, तो कैसे आपने ड्रॉ किया? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन में। क्यों? बिकॉज लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? हमेशा ट्रेवल्स इन व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Straight. सो मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, वहां पे लाइट ट्रेवल्स Travels in a straight line. इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। फाइन, अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आता है गाइस, हम रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं लाइट को। अभी आप देखो, सपोज अगर लाइट ऐसे जा रही है हमारी, ऐसे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, सो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू रे। रे मतलब क्या होता है गाइस? रे मतलब होता है आप एक डायरेक्शन में देखो, ऐसे ऐसे थ्रू रे, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रे ऑफ लाइट को, ठीक है, थ्रू रे। रे क्या होता है? जो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, कोई भी एक डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन में आपको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। फाइन, थर्ड आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट एक साथ में ट्रैवल कर लिया, देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं सपोज मेरे पास यहाँ पे छोटा सा लेंस है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी जनरली तो हम एक ही रे के वो साथ लेंस. रिप्रेजेंट करते हैं, पर जरूरी नहीं एक ही रे वहां से आती हो। वहां पे तो बहुत सारे रे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है रे, ऐसे भी जा सकती है रे, बहुत सारे रे जाती है, राइट, ऐसे स्ट्रेट निकलती है। तो ये हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ रेज बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ रेज, ठीक है। तो मतलब जो बंडल ऑफ रेज होते हैं उसको हम बीम बोलते हैं। आपने सुना होगा बीम वगैरह क्या होता है बेसिकली। तो बीम मतलब होता है आपका बंडल ऑफ रेज, ठीक है, इज नथिंग बट ये होता है बंडल ऑफ रेज, ठीक है। और वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे होते हैं एक साथ में जो ट्रैवल करने वाले होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बंडल ऑफ रेज होता है, ठीक है। फाइन, तो गाइस ये फटाफट से आप लिख लो अपने बुक के अंदर, फिर मैं आगे जाना शुरुआत करता हूं मैं, ठीक है। चलो फटाफट से लिखो गाइस। जैसे लिख के हो जाएगा स्क्रीन पे, आप थम्स अप कर दो गाइस, फटाफट से फटाफट से। ओके, नीरज का हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स? ओके, चलो वेरी गुड, लेट्स गो अहेड गाइस। अब आगे जाना शुरू करते हैं फटाफट से हम, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है। फाइन, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस आपके पास की लॉज आपने पढ़े होंगे, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
ये तो आपने पढ़े ही होंगे, देखो लोअर क्लास में, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, बार बार से आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार, ठीक है। फाइन, तो ध्यान से देखना है, मैं आपको लॉस बता दूंगा, मैं आई हेल्प यू आउट ऑल्सो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका लॉ पढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास मान लो एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कंसिडर कर सकते हो ये हमारा मिरर हो सकता है, इट कुड मिरर आल्सो। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना, आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है गाइस। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है वो आपने बहुत बार देखा होगा। ये लाइन को हम क्या कंसिडर करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। वी कंसिडर एज व्हाट, हम इसको नॉर्मल बोलते हैं, जो नॉर्मल हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रेट प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। फाइन, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई, ये हमारी क्या कौन सी लाइट है, सबको पता होगा, ये 5 क्या है, मिनट हमारी सिर्फ 5 मिनट गिन इंसिडेंट, कर 1 बज जाएगा। ये हमारी इंसिडेंट रे है हमारे पास, झूठ जैसे, मुझे ठीक इधर है। लगता जैसा है, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट इधर होगा लगता है। गाइस, तुरंत ये क्या हो जाएगा, हाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम, ठीक है। मतलब अगर ये एयर में है आपके पास, तो सेम मीडियम के थ्रू क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइन, तो मतलब ये हो गया रिफ्लेक्ट हो इंसिडेंट, जाएगा। और ये आपका क्या बनता है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे बनता है आपका, रिफ्लेक्टेड ठीक है। फाइन, अभी देखो रे। यहाँ पे ये बन जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका क्या बन जाता एंगल है, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट। ये क्या बनता है आपका, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। फाइन, देखो अब इसका लॉस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ मैं धीरे धीरे। सबसे फर्स्ट ये है गाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंड एंगल रिफ्लेक्टेड ऑफ रे, रिफ्लेक्शन नॉर्मल जो रे भी है वो क्या इक्वल होते हैं हमेशा, ये जो एंगल है और ये एक जो ही प्लेन में एंगल है, आती ये है। दोनों भी एंगल जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आपके सेम एंगल होती ऑफ है। इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्या होता है आपका, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन। फाइन, अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। देखो के ये बड़ा सिंपल है, देखो ये देखो आप चेक करो ध्यान से, ये क्या है, तीनों एक ही इंसिडेंट प्लेन में रे, आते देखो ये हैं। क्या आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका क्या रिफ्लेक्टेड है, रे, नॉर्मल रे। देखो ये तीनों नॉर्मल भी रे। रे कहाँ पे लाई करते हैं, लाई ऑन अ सेम प्लेन, कहाँ पे लाई करते हैं एक ही आपके प्लेन में आती है। सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। लाइन मतलब ऑन यहाँ सेम पे प्लेन। क्या लिख सकते हो, देखो दैट लाइन ऑन इज सेम इंसिडेंट रे, फिर प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, रे, एंड क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, लाई ऑन सेम नॉर्मल प्लेन। रे, लाई ऑन ये सेम प्लेन। इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, प्लेन। ठीक है। फाइन, मैं आप लोगों को और एक बताता हूं मैं। देखो गाइस, बेसिकली आप ठीक 10th है। स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे या तो लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं मैं, सो दैट आगे कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप एक सब सेकंड लोगों को, ठीक शांत है। करना। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे वापस से मैंने एक प्लेन सरफेस बना लिया है, ठीक है। फाइन, मान लो अभी तो हाँ इंसिडेंट रे के साथ ही प्लेन। ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे जा रही है हमारी, पर मान लो ऐसे ना जाके ऐसे अगर वो आती है, ऐसे ऐसे गई होती ऐसे। परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे नॉर्मल है वैसे ही अगर रे ऑफ लाइट, नॉर्मल तो आपकी यहाँ बन जाती है, नॉर्मल के लाइन में अगर आपका इंसिडेंट रे गया, इंसिडेंट रे आपका नॉर्मल पे गया, तो अब मुझे तो वो बताओ कोई इसको स्ट्रेट ही एंगल चले बना, यहाँ जाएगा। पे नहीं बना। देखो एंगल कैसे बनता है, नहीं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में का एंगल बनता है। अगर आप चेक करोगे गाइस, नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही है, तो एंगल ही नहीं बना है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका क्या बना है, जीरो। तो इन शॉर्ट आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा आपका, जीरो। ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। लेकिन ये कब होगा, जब इंसिडेंट रे आपका क्या होता है, नॉर्मल के लाइन पे ही पास होता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, उस वक्त पे इंसिडेंट भी जीरो और आपका रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो जीरो। ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप अच्छे से नोट डाउन करो इसको, ठीक है, पुट इट डाउन इन अ बुक, और जैसे ही हो जाएगा, ओके। हाँ समीक्षा बेटा बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ आपको, आपको सर आपके अनम्यूट करो बाद अपने आप को और बताओ जरा क्या कंफ्यूजन हो रहा है। सर आपके बाद एक लड़की की आवाज आ रही थी बार बार हाँ बीच समीक्षा, बीच में।
हेलो समीक्षा। हाँ सर, आपके बाद एक लड़की की आवाज आ रही थी बार बार बीच बीच में, तो आप और वो साथ में बोल रहे थे। कंफ्यूजन हो रहा था सर उसके वजह से। ओके, बाकी स्टूडेंट सारे लिखना कॉपी करें, लिखना शुरू कर दो आप सब अपने बुक के अंदर। ठीक है, मुझे बता किसको कंफ्यूजन है गाइस, तो हैंड रेस करो एक बार। कुछ कंफ्यूजन होगा तो हैंड रेस करो प्लीज और मुझे बताओ। जिसको भी होगा वो हैंड रेस करे, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समीक्षा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी मुझे बताओ, आप अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो मुझे बताओ जरा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सर ये समझ गया, बट जब आप बोल रहे थे ना, तो वो लड़की की भी आवाज आ रही थी आपके साथ ही, इसलिए आपको बोला मैंने। आप उधर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको आपको हेल्प करता हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन करके। वैसा भी क्या तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। या तो मुझे, हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गया, ओके फाइन, अब बात करो जरा मेरे से। सर अच्छा, आप अब जब क्लियर बोल हो गया है आपको? ओके हाँ, अब फाइन, क्लियर हो कुछ गया। डाउट है तो मुझे पूछ लेना डेफिनेटली, ठीक है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, फाइन। देखो, आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, जिन लोगों का थोड़ा सा कभी प्लस माइनस हुआ हो उस नेटवर्क में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहे हैं लेक्चर्स के, तो ग्रुप पे भी डालते रहूंगा, आप उसको अच्छे से फॉलो भी करते रहना। ठीक है, वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो, देखो ये आपका प्लेन सरफेस है, आपका मिरर कंसिडर करो अच्छे से। देखो मिरर है अपने पास यहाँ पे, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, आप इसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका, देखो ये आपका क्या बनता है, नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल बनता है, जो हमेशा क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, देन क्या होता है, इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आती है और नॉर्मल पे हिट होती है, उसके बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है, उनके बीच में का जो एंगल बनता है, हम उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन लॉज है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो होता है, वो दोनों के क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सेकेंड आपका होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, देखो तीनों भी रे कहाँ पे आते हैं, देखो सेम प्लेन पे। देखो ये भी इधर टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, मतलब सेम प्लेन पे आते हैं। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन, देखो सेम प्लेन पे आते हैं। ठीक है, और थर्ड और सबसे सिंपल था कि मान लो ऐसा इंसिडेंट रे ना जाते हुए ऐसा अगर गया होता, ऐसा ना जाते हुए अगर इंसिडेंट रे ऐसा गया होता, ठीक है, तो नॉर्मल के लाइन पे, देखो नॉर्मल के लाइन पे गया होता, तो ऐसा एंगल बनता था, नहीं बन रहा है वो। ठीक है, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे कैसे गया, ऐसा गया, जैसे नॉर्मल है वैसे ही गया है वो। ठीक है, तो एंगल ही नहीं बनेगा, तो जब एंगल नहीं बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा। इंसिडेंट जीरो होगा तो रिफ्लेक्टेड भी आपका क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, क्या अब सब लोगों को समझ में आया है? कुछ भी कंफ्यूजन हो गाइस, बिंदास मुझे आप पूछो, मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, फाइन, ओके फाइन, ओके ग्रेट, ग्रेट समीक्षा, ओके वेरी गुड, ओके। क्या बाकी सब स्टूडेंट्स को अच्छे से ये समझ में आया है गाइस? तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो, अगर कुछ भी 5% का भी आपको लगता है, कभी कभी हो सकता है गाइस, नेटवर्क कभी कभी इशू आ सकते हैं, आपके साइड से मेरे साइड से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मे भी आपका कुछ कभी कनेक्शन हो जाए, नहीं हो जाए, पॉसिबिलिटीज है, बट फिर भी आप हमेशा मुझे अप्रोच करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मैं वीडियो भी ग्रुप पे डालने ही वाला हूँ मैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको अगर कुछ कंफ्यूजन तो मुझे आप पर्सनल टेक्स्ट करो। कुछ बच्चे डेफिनेटली मुझे पर्सनल टेक्स्ट करके मुझे क्वेश्चन पूछते भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं अपने साइड में होकर उनको मैं हेल्प भी करता हूँ मैं। तो आई हैव नो इश्यूज गाइस, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है।